Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 3 of OBG series, that is the MRP series. That is something the very important, as you know, that is must remember point, है ना? Must remember point series I have started. So this is the part 3 of OBG. So आज हम OBG के बारे में अदर इम्पॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं. सो ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर दिया है. सो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, सो प्लीज वॉच दिस बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज ओबीजी ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नॉसेट के लिए, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है. यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू इन नॉसेट प्री एंड ऑल्सो इन नॉसेट मेंस में आते हैं. सो आप ओबीजी मिस नहीं कर सकते. एंड ऑल्सो ओबीजी में ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो आप बिल्कुल मिस नहीं करना है. सो प्लीज वॉच दिस ऑल द सीरीज, ठीक है ना. सो स्टार्ट करते हैं विद द सीरीज. सो फर्स्ट हमारा है लिपोल्स मैन्यूवर, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज हम इसको बहुत सिंपल वे में अच्छे से याद कर लेते हैं. सो लिपोल्स मैन्यूवर जो है फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट है हमारा, सेकंड है एंड इट इज थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन, ठीक है ना. सो फर्स्ट लिपोल मैन्यूवर्स को एंड फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया. ये जो तीनों है ना, तीनों में जो एग्जामिनर है वो कहाँ पे स्टैंड होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट. तीनों में जो एग्जामिनर है ना वो फुट एंड साइड खड़ा रहेगा. फुट एंड साइड खड़ा रहेगा. जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका फेस और एग्जामिनर का फेस दोनों ऐसे अपोज करेगा. सो फुट एंड पे खड़े रहेंगे. सो ये इंपॉर्टेंट लाइन याद कर लो कि इन तीनों मैनूवर्स में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में एग्जामिनर कहाँ पे स्टैंड होगा, फुट एंड साइड पे खड़ा होगा. इन फोर्थ में ऑपोजिट है, वो हेड एंड साइड खड़ा होगा. एग्जामिनर कहाँ पे खड़ा होगा, हेड एंड साइड खड़ा होगा. तो फर्स्ट तो हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. देन फर्स्ट लिपोल मैनूवर्स को क्या बोलते हैं, डेट इज द फंडस. मतलब आपको इमेज में ही दिख रहा होगा वो कहाँ पे टच कर रहे हैं, फंडस के पास, है ना. सो फंडल ग्रिप बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, फंडल ग्रिप बोलते हैं, फंडल ग्रिप बोलते हैं, ठीक है ना. इसमें हम बेसिकली क्या चेक करते हैं, लाई चेक करते हैं. लाई क्या है और प्रेजेंटेशन क्या है. सो लाई एंड प्रेजेंटेशन हम कहाँ चेक करते हैं, इन फर्स्ट लिपोल्स मैनूवर में चेक करते हैं. सो अगर यहाँ पे आपको इसे आपने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे आपने पैल्पेट किया, अगर आपको यहाँ पे हार्ड राउंड दिखेगा, इट मीन्स क्या है, यहाँ पे हेड है. अगर हार्ड एंड राउंड है, हार्ड एंड राउंड है, इसका मतलब क्या है, हेड है, ठीक है. एंड अगर अगर ये ऑपोजिट है, सी दिस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिम्स है, तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगे, ठीक है ना. सो दैट इज द फर्स्ट फंडल ग्रिप. सेकंड क्या है, सेकंड हमारा है अम्बिलिकल ग्रिप. अम्बिलिकल ग्रिप है ना, अम्बिलिकल, और जिसको हम लेटरल भी बोलते हैं, लेटरल ग्रिप. मतलब आपको इमेज में ही दिख रहा होगा. इमेज इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि इमेज से भी वो जस्ट इमेज दे देते हैं एंड पूछते हैं कि विच मैनूवर, मैनूवर मतलब मैनूवर का नाम पूछ लेते हैं विद द इमेज की हेल्प से. तो इमेज भी आपको याद करना है. सो अम्बिलिकल ग्रिप और लेटरल ग्रिप भी बोलते हैं, मतलब हम लेटरली पैल्पेट कर रहे हैं ना, सो लेटरल ग्रिप. और अम्बिलिकस के पास करें, सो अम्बिलिकल भी इसका नाम है. सो इसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं, बैक, वेदर इट्स बैक और वेदर इट्स फीट क्या है, ठीक है ना. सो यहाँ पे अगर आपको इस राउंड सा पूरा इवन सा दिखेगा, सो इट मीन्स इट इज क्या है, ये हमारा बैक है, ठीक है ना. सो यहाँ पे हम बैक या फिर फीट है वो चेक करते हैं, अम्बिलिकल और लेटरल ग्रिप. थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा पॉलिक ग्रिप, पॉलिक ग्रिप है. और फोर्थ हमारा क्या है, पेल्विक. सो आपको ये कैसे याद करना है, पेल्विक. ए पहले आता है या ई पहले आता है, ए पहले आता है, सबको पता है. सो ए पहले आता है ना, ए पहले आता है. सो पहले क्या आएगा, पॉलिक ग्रिप आएगा. ई बाद में आता है, तो फोर्थ मैनूवर क्या है, पेल्विक ग्रिप होगा. क्योंकि लोग ना इसमें कंफ्यूज होता है कि पहले पॉलिक है कि पहले पेल्विक है. सो ए पहले आता है, सो फर्स्ट हमारा पॉलिक मैनूवर होगा एंड फोर्थ हमारा हमारा पेल्विक मैनूवर्स होगा. पॉलिक में हम क्या करते हैं, पॉ बनाते हैं. पॉलिक में हम पॉ मतलब बेसिकली हम क्या देखते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट देखते हैं. ये यहाँ से एमसीक्यू ऑलरेडी एग्जाम में आ रखा है. सो हम पॉलिक मैनूवर में हम क्या चेक करते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट चेक करते हैं, ठीक है. पेल्विक मैनूवर में हम क्या चेक करते हैं, पेल्विक में हम एटीट्यूड देखते हैं, बेबी का फीटल एटीट्यूड चेक करते हैं. फीटल एटीट्यूड चेक करते हैं कि वेदर इट्स फ्लेक्स है, फ्लेक्स है या फिर डी फ्लेक्स है ना, फ्लेक्स है या फिर डी फ्लेक्स्ड है. सो ये बहुत सिंपल मैनूवर्स था. फर्स्ट इज द हमारा फंडल, जिसमें हम बेसिकली लाई एंड प्रेजेंटेशन चेक करते हैं. सेकंड इज द अम्बिलिकल और लेटरल, सो वेदर इट इज बैक, वेदर इट इज लेग क्या है वो पता चलता है. थर्ड इज द पॉलिक, ए इज पहले, सो पॉलिक इज पहले. सो पॉलिक में बेसिकली हम प्रेजेंटिंग पार्ट देखते हैं. फोर्थ वन इज द पेल्विक, ई इज द लास्ट. सो पेल्विक में हम बेसिकली क्या देखते हैं, फीटल एटीट्यूड देखते हैं कि वेदर इट इज फ्लेक्स्ड है हेड या फिर डी फ्लेक्स्ड है, ठीक है ना. सो एक्सटेंडेड क्या है, सो ये पता चल जाता है. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपने याद करना है. उसके बाद
मोडिफाइड पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें इतना कंफ्यूज होता है कि क्या है क्या है। सो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेसिकली क्या क्या याद करना है। सो फर्स्ट हमारा ओल्ड वर्जन है, दैट इज द मोडिफाइड पार्टोग्राफ। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, देखो अभी तो हमारा न्यू वर्जन आ गया है, बट हम ओल्ड वर्जन अभी क्यों पढ़ते हैं, न्यू वर्जन भी आगे पढ़ेंगे, बट ओल्ड वर्जन भी हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे हम मोडिफाइड पार्टोग्राफी फॉलो करते हैं, ओल्ड वन ही फॉलो करते हैं। सो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो मोडिफाइड पार्टोग्राफ में बेसिकली हम चार चीजें देखते हैं। चार चीजें में हम क्या देखते हैं, फीटस के बारे में देखते हैं, फीटल वेलबिंग, फीटल वेलबिंग, मैटरनल वेलबिंग, मदर का वेलबिंग कैसा है, ठीक है। थर्ड हम प्रोग्रेस ऑफ लेबर, लेबर कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। एंड फोर्थ हम मेडिकेशन भी इसमें चार्ट करते हैं। तो ये चार चीजें बेसिकली हम कहाँ देखते हैं, मोडिफाइड पार्टोग्राफ में देखते हैं। बच्चे के बारे में, मदर के बारे में, लेबर कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, कोई भी मेडिकेशन दिया है वो हम लिखते हैं, ठीक है ना। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा इंट्रोडक्शन होता है जिसमें हम नेम, डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन, ग्रेविडा, पैरिटी, है ना, ये सारा चेक करते हैं, दैट इज द नॉर्मल थिंग। बेसिकली फीटल वेलबिंग में हम क्या क्या चेक करते हैं, फीटल वेलबिंग में हम 3 कंपोनेंट चेक करते हैं, दैट इज द फीटल हार्ट रेट, amniotic फ्लूइड एंड मोल्डिंग। तो तीन चीजें हमारा, हमने पढ़ा ना कि फीटल वेलबिंग, तो फीटल वेलबिंग में हमने फीटल हार्ट रेट देखने हैं, हमने क्या बोलते हैं amniotic फ्लूइड देखने हैं, और हमारा थर्ड इज द मोल्डिंग देखना है। सो फीटल हार्ट रेट में आप सबको पता है फीटस का जो हार्ट रेट है वो 110 से लेके 160 बीट पर मिनट होता है। सो इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, फर्स्ट स्टेज में एंड सेकेंड स्टेज में। सो फर्स्ट स्टेज में हाउ फ्रिक्वेंटली इट इज मेजर्ड, सो अगर हाई रिस्क है, अगर मदर हाई रिस्क प्रेग्नेंट है, हाई रिस्क है, तो हम एवरी 15 मिनट चेक करेंगे। इन फर्स्ट स्टेज में एवरी 15 मिनट चेक करेंगे, है ना, एवरी 15 मिनट चेक करेंगे। एंड अगर लो रिस्क है तो एवरी 30 मिनट पे चेक करेंगे। अगर इन सेकेंड स्टेज में अगर हाई रिस्क है तो एवरी 5 मिनट पे चेक करेंगे, एंड अगर लो रिस्क है तो एवरी 15 मिनट पे चेक करेंगे। दैट इज द नॉर्मल थिंग, दिस इज द फीटल हार्ट रेट, जो कि 110 से 100 से लेके 160, तो ये हम करते हैं। इसमें जो एक छोटा, ये जो बड़ा वाला जो बॉक्स है ना, दिस इज फॉर 1 आवर, ये हमारा 1 आवर बताता है। एंड इसका जो छोटा वाला पार्ट है ये हमारा 30 मिनट्स का बताता है, 30 मिनट्स बताता है। सो ये पता होना चाहिए, बड़ा वाला बॉक्स फॉर 1 आवर एंड छोटू वाला बॉक्स फॉर 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। देन हम amniotic फ्लूइड के बारे में देखते हैं। सो amniotic फ्लूइड में हमें ऐसे लिखना होता है आई कब लिखेंगे, अगर amniotic जो मेम्ब्रेन है अगर वो इंटैक्ट होगा, अगर इंटैक्ट है तो आई लिखेंगे। सी मतलब कि क्या है कि जो फ्लूइड है वो क्लियर है। बी मतलब कि ब्लडी है ना, ब्लड आएगा तो ब्लड बी लिखना है। एम मतलब कि मिकोनियम, एंड ए मतलब कि अपसेंट, ठीक है ना। सो इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे चेक किया है ना, लाइकर हमने चेक किया, एंड अगर वो इंटेक्ट है तो आप यहाँ पे आई लिख दोगे। देन अगले 30 मिनट्स में जब आप चेक करोगे, है ना, तो अगर वो बी है, ब्लड आ रहा है, सो हम बी लिख देंगे। सो ऐसे हमारा amniotic फ्लूइड के बारे में होता है। थर्ड हमारा है मोल्डिंग। सो मोल्डिंग में बेसिकली हम मोल्डिंग में हम चेक करते हैं जीरो, जीरो का मतलब है कि बोन सेपरेटेड है। सो बेसिकली जब बेबी डिसेंस होता है, बेबी का जो सूचर होते हैं, है ना, वो जो बोन है वो ओवरलैप कर रही है या जैसे टच कर रही है ना। सो वो डिपेंड करता है कि पेल्विस, अगर पेल्विस एडिक्वेट नहीं है तो पूरा ओवरलैप करेगी, पूरा टच करेगी, है ना। सो वो हमें एडिक्वेसी देखना होता है। सो अगर जीरो है, जीरो मोल्डिंग मतलब कि बोन सेपरेटेड है, बोन सेपरेटेड है, ठीक है। +1 मतलब कि बोन टच तो कर रहा है बट ओवरलैप नहीं कर रहा है, बोन जस्ट टच कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। सो +1 करेंगे। +2 का मतलब क्या है, बोन ओवरलैप कर रहा है बट इरिड्यूसिबल है, वापस से बैक हो रहा है, दैट इज द +2। +3 कब बोलेंगे, जब बोन जो है ओवरलैप कर रहा है एंड इट इज इरिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल, सो दैट इज +3। +3 कब हो सकता है, +3 क्या बताता है, इट इंडिकेट सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, जो पेल्विस है वो एडिक्वेट नहीं है। सो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है ना, सो ये क्या क्या बताता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है। सो इन दैट केस +3 अगर आपको दिख रहा है, +3 में हम क्या करते हैं, फटाफट हमें LSCS करना होता है। सो LSCS, सो +3 अगर मोल्डिंग है तो क्या होगा, मैनेजमेंट क्या है, दैट इज द LSCS, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो 0, +1, +2 is normal, it is normal, एंड +3 इज एबनॉर्मल। ये क्या इंडिकेट करता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, एंड आपको क्या करना है, फटाफट LSCS के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। सो फीटल हार्ट रेट, amniotic फ्लूइड एंड मोल्डिंग, दिस 3 कंपोनेंट फॉर फीटल वेलबिंग।
फीटल वेलबिंग। सेकेंड कंपोनेंट है हमारा प्रोग्रेस ऑफ लेबर। सो प्रोग्रेस ऑफ लेबर के लिए फर्स्ट हमारा है सर्वाइकल डायलेटेशन। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एंड जो हमारा न्यू मॉडिफाइड, जो हमारा न्यू पार्टोग्राफ है WHO लेबर केयर गाइड जो है, उसमें बेसिकली यहीं पे ज्यादा डिफरेंस आया है। क्या डिफरेंस आया है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइकल डायलिटेशन। सो सबसे पहले हम ये स्टार्ट कब करते हैं? स्टार्ट एट द 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे दो लाइन होती है, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमारा अलर्ट लाइन है, एक हमारा अलर्ट लाइन है, एक हमारा एक्शन लाइन है। सो इसमें जो सर्वाइकल डायलिटेशन स्टार्ट कब करना है? एट 4 सेंटीमीटर ऑफ डायलेशन। एट 4 सेंटीमीटर या आफ्टर 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन बेसिकली हम इसमें प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ये जो अलर्ट लाइन है और ये जो एक्शन लाइन है, इसके बीच में कितना गैप होता है? डेट इज द 4 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। सो इन दोनों के बीच में कितना गैप होता है? डेट इज द 4 आवर्स, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड पार्टोग्राफ क्या है? डेट इज द स्टार्ट प्लॉटिंग एट 4 सेंटीमीटर ऑन अलर्ट लाइन पे। एंड नॉर्मली कैसे प्रोग्रेस होना चाहिए? एट 1 सेंटीमीटर पर आवर। एट 1 सेंटीमीटर पर आवर डायलेट होते रहना चाहिए, डेट इज द नॉर्मल, ठीक है ना। सो एक्शन लाइन क्या है? 4 आवर्स राइट टू द अलर्ट लाइन। सो स्टार्ट फीलिंग व्हेन एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर स्टार्टेड। एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर कब बोलेंगे? जब 4 सेंटीमीटर सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाएगा, दैट इज नोन एज एक्टिव स्टेज, ठीक है ना। अगर लेफ्ट ऑफ अलर्ट लाइन है, अगर अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड है, अगर यहाँ पे है, अगर आप डायल वो क्या बोलते हैं, आप ग्राफ कर रहे हो, अगर आपका जो ग्राफ है, अगर जो लाइन है वो अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड है, इट मीन्स इट इज नॉर्मल। इट इज नॉर्मली मतलब कि नॉर्मल डायलेट हो रहा है, ठीक है। अगर बिटवीन अलर्ट एंड एक्शन लाइन के बीच में है, अगर अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच में है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो लाइक कि नॉर्मल तो नहीं मान सकते, बट यस यू हैव टू ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना है। एंड अगर ये एक्शन लाइन को क्रॉस कर गया, मतलब कि पेशेंट जो है वो अरेस्ट में चला गया है, अरेस्ट इन द सेंस वो वाला अरेस्ट नहीं, मतलब कि जो डायलिटेशन नहीं हो पा रहा है उसको अरेस्ट बोलते हैं ना। सो अगर ये एक्शन लाइन को क्रॉस कर गया है, इट मीन्स कि आपको इमीडिएटली आपको क्या लेना है? इंटरवेंशन लेना है। इमीडिएट आपको इंटरवेंशन लेना है, अर्जेंट अटेंशन है, मतलब अर्जेंटली आपको क्या करना है? आपको इंटरवेंशन देना है, आपको लेबर ऑगमेंट करना है, LSCS करना, वट एवर द थिंग्स, मतलब आपको इमीडिएटली आपको मैनेज करना है। दैट इज द एक्शन लाइन को अगर क्रॉस कर गया। अरेस्ट कब बोलते हैं? टिल 4 आवर्स नो डायलिटेशन ऑफ एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर, दैट इज नोन एज अरेस्ट। मतलब कि अरेस्ट हो गया कि 4 आवर्स पे डायलेट होकर रुक गया, उसके बाद वो डायलेट नहीं हो रहा है। नॉर्मली कैसे डायलेट होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड पार्टोग्राफ, ठीक है। सो दैट इज द सर्वाइकल डायलिटेशन के बारे में है। सेकेंड हमारा प्रोग्रेस ऑफ लेबर में क्या है? डिसेंड ऑफ हेड, कि सर्वाइकल डायलिटेशन दैट इज द गेट। ऐसे समझो गेट है तो वो गेट ओपन हो रहा है, अब वो गेट ओपन हो रहा है तो बेबी आते रहना चाहिए, बेबी आना चाहिए। सो दैट इज द डिसेंड ऑफ हेड, कि गेट ओपन हो रहा है एंड बेबी नीचे आ रहा है। सो डिसेंड ऑफ हेड। सो डिसेंड ऑफ हेड हम कैसे करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू स्चियल स्पाइन। सो स्चियल स्पाइन पे अगर हेड डिसेंड हो रखा है तो उसको हम 0 मानेंगे। एंड जैसे जैसे नीचे आएगा तो +1 +2 +3 +4 +5। एंड अगर स्टिल स्पाइन से ऊपर होगा तो -1 -2 -3 -4 -5 होगा। सो ये आपको पता होना चाहिए कि अबव स्टिल स्पाइन होगा तो हम माइनस में बोलते हैं, -1 सेंटीमीटर, -2 -3। एंड अगर बिलो होगा तो हम उसको प्लस बोलते हैं। सो दैट इज द डिसेंड ऑफ हेड। सो जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होगा, बेबी का हेड भी क्या होना चाहिए? नीचे डिसेंड होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हमारा प्रोग्रेस ऑफ लेबर में हम क्या चेक करते हैं? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। सो जैसे जैसे जो लेबर प्रोग्रेस होगा फर्स्ट से सेकेंड स्टेज में, तो जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना। सो इसमें हम बेसिकली 20, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको याद करना है कि लेस देन 20 सेकेंड के लिए अगर ड्यूरेशन, अगर हम ड्यूरेशन वाइज बोले कि अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर लेस देन 20 सेकेंड होता है तो हम पार्टोग्राफ में हम कैसे डोनेट करते हैं? डॉट डॉट से, है ना। दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन। सो हम बेसिकली 10 मिनट्स कि 10 मिनट्स में कितने कॉन्ट्रैक्शन आए, लेट्स सपोज 10 मिनट्स में 3 कॉन्ट्रैक्शन आए। सो ये तीनों लाइन हम फिल करेंगे, ये तीनों लाइन में हम क्या करेंगे? हम ऐसे डॉट डॉट लाइन डाल देंगे, ठीक है ना। लेट्स सपोज 10 मिनट्स में मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन आया है तो हम क्या करेंगे? तीनों लाइन को हम ऐसे डायगोनली फिल करेंगे। अगर सिवियर कॉन्ट्रैक्शन आया है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आया है इन 10 मिनट्स में 4, है ना, 4, तो हम क्या करेंगे? पूरा लाइन को हम ऐसे पूरा सॉलिड लाइन से फिल कर देंगे। सो दैट इज द वे टू फिल इन द पार्टोग्राफ फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। सो लेस देन 20 सेकेंड मतलब वीक कॉन्ट्रैक्शन है, हम डॉट डॉट से हम फिल करेंगे। 20 to 40 सेकेंड मतलब कि मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन है, हम डायगोनल लाइन से फिल करेंगे। मोर देन 40 सेकेंड मतलब कि स्ट्रॉन्ग या फिर एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन है जो हमें चाहिए इन
लेवर, दैट इज द हम सॉलिड लाइन से फिल कर देंगे, ठीक है ना। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नो फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। सो ये हमारा 3 कंपोनेंट हमने फीटल वेलबिंग का पढ़ लिया एंड 3 कंपोनेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ लेबर का पढ़ लिया। देन कमिंग टू द मैटरनल वेलबिंग, सो मदर वेलबिंग के लिए हम पल्स, बीपी, टेम्परेचर एंड यूरिन फॉर प्रोटीन एंड कीटोन चेक करते हैं। पल्स हम एवरी 30 मिनट्स में चेक करते हैं, बीपी हम एवरी 4 आवर्ली चेक करते हैं, टेम्परेचर भी एवरी 4 आवर्ली चेक करते हैं, यूरिन, प्रोटीन एंड कीटोन चेक करते हैं, ठीक है ना। सो ये हमने 3 चीजें देख लिया, मैटरनल वेलबिंग, फिटल वेलबिंग और प्रोग्रेस ऑफ लेबर। एंड यहाँ पे कुछ भी आपने जो भी ड्रग्स दिया है, लेट्स सपोज ऑक्सीटोसिन, जो भी ड्रग्स दिया है वो ड्रग्स यहाँ पे हमें लिखना होता है। सो ये हमारा मॉडिफाइड पार्टोग्राफ को फिल करने का वे है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लाइन है कि प्लॉटिंग कब से स्टार्ट करते हैं, एट 4 सेंटीमीटर ऑन अलर्ट लाइन पे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। उसके बाद अब जो हम फॉलो करते हैं, लाइक फॉलो तो दोनों ही करते हैं, किसी किसी इंस्टीट्यूट में वो मॉडिफाइड पार्टोग्राफ करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ न्यू गाइडलाइंस क्या है, दैट इज द डब्ल्यूएचओ लेबर केयर गाइड। सो इसमें क्या है ना, इसमें बेसिकली ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा इंडिविजुअल कर दिया गया। वो जो प्रीवियस वन था वो क्या था, रिजिड था एंड लाइक ऐसे काइंड ऑफ यूनिवर्सल था कि 1 सेंटीमीटर पर आवर डायलेट होना ही चाहिए। बट यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल है कि सारे वुमेन का अलग अलग है ना, सबका अलग अलग डायलिटेशन रेट है, तो जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर पर आवर से ही होगा। अगर नहीं होगा तो हमें ऐसे लाइक अलर्ट लाइन या फिर एक्शन लाइन होगा। सो इन डब्ल्यूएचओ लेबर केयर गाइड पे अलर्ट लाइन या फिर एक्शन लाइन नहीं है। सेकेंड थिंग कि ये 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट नहीं है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर डायलिटेशन से स्टार्ट करना है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें ना 7 सेक्शंस डिवाइडेड है, ठीक है ना, 7 सेक्शन है। एंड ये 7 सेक्शन से आई थिंक नॉर्सेट में पूछा था, नॉर्सेट 2024 में यहाँ से आया था कि जो हमारा डब्ल्यूएचओ लेबर केयर गाइड है उसमें टोटल कितने सेक्शंस है। सो इसमें टोटल 7 सेक्शन है। सो उसमें हमारा क्या था, नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन था एक सेक्शन, है ना। देन हमारा फिटल वेलबिंग था, प्रोग्रेस ऑफ लेबर था, मैटरनल वेलबिंग था और हम मेडिकेशन लिख रहे थे। बट यहाँ पे कुछ और क्या ऐड हो गया, यहाँ पे सपोर्टिव केयर भी ऐड हो गया है ना, कि मदर को सपोर्टिव केयर जो हम दे रहे हैं, मदर को या फिर फिटस को सपोर्टिव केयर भी दे रहे हैं, इंडिविजुअलाइज्ड केयर दे रहे हैं, वो भी इसमें ऐड हुआ है ना। सो ये 7 सेक्शंस इज इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट सेक्शन इज आइडेंटिफाइंग द इंफॉर्मेशन एंड लेबर कैरेक्टरिस्टिक्स एट द एडमिशन। सेकेंड इज द सपोर्टिव केयर देना है। थर्ड इज द केयर ऑफ द बेबी। फोर इज द सेक्शन 4 इज द केयर ऑफ द वुमेन। 5 इज द लेबर प्रोग्रेस। 6 इज द मेडिकेशन एंड 7 इज द शेयर डिसीजन मेकिंग। तो लाइक हमें प्रॉपर कम्युनिकेट भी करना है कि आपको ये हो रहा है, लाइक प्रॉपर कम्युनिकेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया है इन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ लेबर केयर गाइड। और ये थोड़ा इंडिविजुअलाइज्ड भी हो चुका है, ठीक है ना। सो इसमें बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल टाइम अलो फॉर ईच सेंटीमीटर डायलेशन। ऐसा नहीं सबका सारे वुमेन का सेम होगा, सबका रेट अलग यहाँ पे माना गया है। एंड मीन वाइल हमें बेसिकली ऐसा नहीं कि छोड़ ही देना है, मीन हमने लाइक इंडिविजुअल टाइम अलाउ तो किया है फॉर ईच सेंटीमीटर डायलिटेशन। एंड मीन वाइल हमें मदर को एंड बच्चों को मॉनिटर भी करना है। सो फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करते रहना है, कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर करते रहना है, सर्विक्स डायलेशन मॉनिटर करते रहना है, मदर्स वाइटल्स मॉनिटर करते रहना है। एंड अलोंग विद दैट हमें सपोर्टिव केयर देना है। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन एडेड इन द डब्ल्यूएचओ लेबर केयर गाइड। तो इसमें हम पेन रिलीफ, बर्थ कंपेनियन अगर चाहिए तो वो हमें इंक्लूड करनी है। पोजीशन ऑफ चॉइस, तो पहले हम लाइक लिथोटोमी पोजीशन देते थे, बट अब ऐसा नहीं है। पोजीशन ऑफ चॉइस, जो मदर को पोजीशन बैठ, अगर वो स्क्वेटिंग पोजीशन बैठ के उसको आराम लगता है तो बैठ के भी लेबर हो सकता है ना। सो पोजीशन ऑफ चॉइस ऐड हो गया है। एंड ओरल फ्लूइड्स इन बिटवीन अगर उसको नीड है तो, ठीक है। एंड अगर एनी डेविएशन हो रहा है नॉर्मल से, देन वी हैव टू टेक द प्रॉपर एक्शन। सो ये हमारा बेसिकली डब्ल्यूएचओ लेबर केयर गाइड में ऐड होगा है, ठीक है ना। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज स्टार्टेड व्हेन 5 सेंटीमीटर और मोर डायलेटेशन अकर। न्यू डेफिनेशन ऑफ एक्टिव लेबर, है ना। सो पहले क्या था एक्टिव लेबर की 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन को, बट अब क्या है, दैट इज अ 5 सेंटीमीटर ऑफ डायलेटेशन। तो ये लाइन आपको याद करनी है। सेकेंड, इसमें कोई एक्शन और अलर्ट लाइन नहीं है, ठीक है ना। सो अर्लियर क्या फोकस कर रहे थे, प्रोग्रेस ऑफ लेबर पे, कि भैया जल्दी जल्दी लेबर को प्रोग्रेस करना है 1 सेंटीमीटर पर आवर से, वो क्या बोलते हैं सर्विक्स डायलेट होना है। अगर नहीं होगा तो आपको मतलब लेबर जो है वो ऑगमेंट करना है, इंडक्शन करना है, एलएससीएस करना वगैरह वगैरह, है ना, रिजिड था। बट अब जो है वो मदर पे, बेबी पे, बेसिकली कंफर्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना। सो थोड़ा इंडिविजुअलाइज्ड हो चुका है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, आपको पार्टोग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना।
उसके बाद हमारा कुछ ऐसे वन लाइनर में आपको पता होना चाहिए कि क्लेमाइडिया जो है दैट इज कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। सिफिलिस जो है वो ट्रिपोनिमा पैलिडम के थ्रू होता है, दैट इज अ कॉजेटिव एजेंट सिफिलिस। गोनोरिया जो है नाइसीरिया गोनोरिया के थ्रू होता है। ट्राइकोमोनियासिस दैट इज द प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सो इट इज ट्राइकोमोनस वजाइनलिस के थ्रू होता है ना। नाइसीरिया गोनोरिया क्या है, स्पाइरोचीट बैक्टीरिया है, स्पाइरोचीट बैक्टीरिया है, ठीक है। एचपीवी दैट इज अ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये क्या करता है, इट लीड्स टू सर्वाइकल कैंसर और एंडोमेट्रियल वॉर्ड्स। देन एचपीवी के बारे में अभी हमारे रिसेंट 2026 गाइडलाइंस आई है, उसमें स्क्रीनिंग और हमारा वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो थोड़ा चेंज हुआ है। डेट यू शुड नो, मुझे ऐसा लगता है ये मे बी एग्जाम में नॉर्सेट में आ सकता है, बिकॉज अभी अभी ही चेंज हुआ है और एम्स में कैंप भी लगा हमारे एम्स दिल्ली में, तो बहुत हाई चांसेस कि यहाँ से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, है ना, 2026, क्योंकि एम्स जो नॉर्सेट बेसिकली है ना, उसमें जो रिसेंट जो चेंजेस होता है ना उससे वो जरूर पूछते हैं, सो डेट चेक करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो अवेयर है रिसेंट गाइडलाइन के लिए कि नहीं, मतलब वो अवेयरनेस है उसके अंदर कि नहीं है, जो न्यू चीजें अपडेटेड हुई है उसके उनके नॉलेज में है कि नहीं है, तो वो आपका चेक करते हैं। तो अभी जो 2026 में जो चेंजेस आया वो क्या क्या है, सबसे पहले तो ये आप पता कर लो कि सीए सर्विक्स स्क्रीनिंग पहले किसके थ्रू करते थे, डेट इज द पैप स्मीयर, है ना, पैप स्मीयर के थ्रू करते थे। सो कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स स्क्रीनिंग डन बाय पैप स्मीयर, ठीक है ना। अभी जो हमारा 2026 गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन में उन्होंने क्या बोला है कि अर्ली वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली वैक्सीनेशन और 100% कवरेज हो, क्योंकि मतलब रिस्क होने से पहले ही वैक्सीनेट कर दो, दैट इज द मेन एम, कि आप रिस्क होने से पहले ही वैक्सीनेट कर दो, इसलिए अर्ली वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू प्रिवेंट द सीए सर्विक्स। सो ठीक है, सो 9 अब अर्ली वैक्सीनेशन में कब स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 साल पे, नो, सो 9 ईयर्स, फ्रॉम 9 to 14 ईयर्स के सभी लोगों को वैक्सीनेट करना है, दैट इज द मेन एम, है ना। सो 9 to 14 ईयर्स, बट अगर 9 to 14 पे नहीं हो पाया है तो क्या नहीं करना है, सो कर सकते हैं अप टू 26, सो अप टू 26 ईयर्स तक भी हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। बट अगर 26 तक भी वैक्सीनेट नहीं किया है, 27 के बाद आपको क्लिनिक मतलब कि बेसिकली डॉक्टर से मिलना होगा, एंड देन आफ्टर कंसल्टेशन वैक्सीन जो भी वो रिकमेंड करेंगे वो करना होगा। बट बेसिकली बिफोर 26, 9 to 26 आपको, बिटवीन 9 to 26 ईयर्स से पहले आपको क्या करना है, वैक्सीनेट करना है। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो अकॉर्डिंग टू 2026 गाइडलाइंस, ठीक है ना। सो 9 to 14 ईयर्स को बेसिकली हम विथ सिंगल डोज के थ्रू हम वैक्सीनेट करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर 15 लाइक 15 to 26 में हम 2 डोज दे सकते हैं। 2 डोज में लाइक एक फर्स्ट डोज हमारा लाइक ऑन द स्पॉट, एंड सेकेंड डोज जो है वो 6 to 12 मंथ अपार्ट होना चाहिए, ठीक है। बट अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि एचआईवी पॉजिटिव अगर है, तो इन दैट केस हमें 3 डोजेस रिकमेंड करना है। 3 डोजेस में एक तो हमारा ऑन द स्पॉट होगा, सेकेंड डोज 1 to 2 मंथ के अपार्ट पे होगा, एंड थर्ड डोज हमारा 6 मंथ पे अपार्ट पे होगा, तो 0 1 6 मंथ ऐसे याद करना, ठीक है ना। सो सिंगल डोज भी कर सकते हैं, 2 डोज भी एंड 3 डोज भी रिकमेंडेड है, ठीक है ना। अगर अर्ली वैक्सीनेशन इज नीडेड, 9 to 14 इज द बेस्ट एज, ठीक है ना। एंड कौन सी वैक्सीन से करना है, सो गार्डासिल 9 यू ऑलरेडी नो, ये मतलब मतलब ये लाइक ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ग्लोबली इसको देते हैं, बेस्ट है ये गार्डासिल 9। बट इंडिया ने भी रिसेंटली न्यू वैक्सीन डिस्कवर किया है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट नेम, आप याद कर लो, क्योंकि इंडिया ने किया है तो ऑफ कोर्स यू शुड नो। सो इंडिया ने सीरावैक किया है अभी ही इंट्रोड्यूस, सो इसके थ्रू भी हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग कब से करना है, सो स्क्रीनिंग पहले क्या था कि अर्ली स्टार्ट करते थे 21 ईयर्स पे, पहले स्क्रीनिंग कब स्टार्ट करते थे, 21 ईयर्स से स्टार्ट कर देते थे। बट अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस अब जो है बेसिकली 30 to 65 ईयर्स तक हमें स्क्रीनिंग करना है। सो 30 ईयर्स इज द बेस्ट एज टू स्टार्ट द स्क्रीनिंग, है ना, क्योंकि इससे पहले अगर होता भी है तो वो लाइक सीए कॉज नहीं कर सकता, लाइक कैंसर कॉज नहीं कर सकता। अगर एचपीवी वैक्सीन, अगर एचपीवी भी है लाइक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो वो कैंसर कॉज नहीं कर सकता। तो 25 और 30 इज द बेस्ट एज फॉर स्क्रीनिंग, पर अर्लियर क्या था 21 ईयर्स, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। सो एंड पहले क्या था, पैप स्मीयर था, पहले क्या करते थे, पैप स्मीयर था। बट अब क्या है, दैट इज द एचपीवी टेस्टिंग, एचपीवी प्राइमरी एचपीवी टेस्टिंग, दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड बिकॉज इट कैचेस द पोटेंशियल कैंसर मच अर्लियर देन पैप स्मीयर। तो अब क्या हो गया,
प्राइमरी एचपीवी टेस्टिंग, ठीक है ना। सेल्फ कलेक्शन, अब ना सेल्फ कलेक्शन भी अलाउ है कि लाइक वुमेन को वो स्वैब स्टिक दे देंगे, वो खुद ही लाइक सर्विक्स में लाइक हल्का सा अंडा डाल के ऐसे रोटेट करके वो खुद ही सैंपल लेके आ सकती है ना। सो सेल्फ कलेक्शन इज ऑल्सो अलाउ फॉर 30 to 65 ईयर्स वुमेन, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट टेबल अभी आप याद करो, क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वैसे तो अकॉर्डिंग टू जो न्यू गाइडलाइंस है उसमें 30 to 65 ईयर्स वुमेन को ही मतलब स्क्रीनिंग स्टार्ट करना है ना। सो बट उससे पहले क्या था कि 21 एट 21 ईयर्स से स्टार्ट करते थे और एवरी 3 ईयर पे करते थे, है ना। एट 21 ईयर्स पे स्टार्ट करते थे और एवरी 3 ईयर पे करते थे, एवरी 3 ईयर पे करते थे। और कौन सा टेस्ट करते थे? पैप स्मीयर करते थे, ठीक है ना। सो 21 to 24 अगर कर रहे हैं, पैप टेस्ट ओनली कर रहे हैं तो एवरी 3 ईयर पे स्क्रीनिंग करनी होगी, है ना। अगर आप पैप स्मीयर कर रहे हो तो एवरी 3 ईयर्स पे करना होगा, ठीक है। अगर 25 बट नौ जो है वो 25 से 65 पे रिकमेंडेड है, 25 से लेके 65 या फिर आप 30 to 65 भी बोल सकते हैं। तो 30 ईयर्स टू 65 ईयर्स वुमेन तक या फिर 25 से 65 ईयर्स वुमेन पे अलाउ है। सो इसमें बेसिकली क्या करते हैं? प्राइमरी एचपीवी, क्या करते हैं? प्राइमरी एचपीवी टेस्टिंग करते हैं। क्लिनिशियंस अगर कलेक्ट करेगा, अगर वो सैंपल अगर डॉक्टर कलेक्ट करेगा तो एवरी 5 ईयर्स पे आपको करवाना होगा। बट अगर आप सेल्फ कलेक्टेड है, अगर आप खुद से कलेक्ट करके लाते हो तो आपको एवरी 3 ईयर्स पे स्क्रीनिंग करनी होगी। दैट इज द डिफरेंस, क्योंकि क्लिनिक जो डॉक्टर कलेक्ट करेंगे ऑफकोर्स वो उनका जो वे ऑफ कलेक्शन होगा वो अच्छा होगा रेदर देन कि जो आप सेल्फ कलेक्ट करके ला रहे हो। तो इसलिए सेल्फ कलेक्टेड अगर है तो एवरी 3 ईयर्स पे करना है। अगर क्लिनिक कलेक्ट कर रहा है, डॉक्टर कलेक्ट कर रहा है तो एवरी 5 ईयर्स पे स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है ना। अगर लेट्स सपोज एचपीवी टेस्टिंग जो है वो रिजल्ट जो है वो एबनॉर्मल है तो को टेस्टिंग भी रिकमेंड करेंगे। को टेस्टिंग में एचपीवी तो करा ही है प्लस पैप स्मीयर भी करेंगे, ठीक है ना। तो को टेस्टिंग है वो एवरी 5 ईयर्स पे रिकमेंड है, जो को टेस्टिंग की जो स्क्रीनिंग है वो एवरी 5 ईयर्स पे है, ठीक है। बट लेट्स सपोज अगर पैप टेस्ट अवेलेबल नहीं है ना, अगर पैप टेस्ट प्राइमरी एचपीवी टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो हम वहां पे हम पैप कह रही हूँ, अगर एचपीवी टेस्ट अनअवेलेबल है, अगर एचपीवी अनअवेलेबल है तो आप पैप स्मीयर भी कर सकते हैं, पैप टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर अगेन पैप टेस्ट करें तो आपको एवरी 3 ईयर्स पे स्क्रीनिंग करनी है। सो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत सिंपल है। देखो पहले क्या था, पहले हमारा एट 21 ईयर्स पे स्टार्ट करते थे, एट 21 ईयर्स पे स्क्रीनिंग स्टार्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ पैप स्मीयर करते थे और एवरी 3 ईयर पे करते थे, ठीक है ना। बट अब क्या रिकमेंड किया है? 30 ईयर से स्टार्ट करना है, 30 ईयर और यू कैन से 25 ईयर भी बोल सकते हैं ना। 25 और 30 ईयर्स पे स्टार्ट करना है और करना क्या है? प्राइमरी एचपीवी, एचपीवी टेस्ट करना है। एचपीवी टेस्ट करना है, अगर डॉक्टर कलेक्ट करेगा तो एवरी 5 ईयर्स पे करना है, अगर आप सेल्फ कलेक्टेड करके ला रहे हो तो एवरी 3 ईयर्स पे स्क्रीनिंग करनी है। को टेस्टिंग में एचपीवी और पैप दोनों आ जाएगा, जिसको एवरी 5 ईयर्स पे स्क्रीनिंग करनी है। बट अगर कहीं पे एचपीवी अवेलेबल नहीं है तो आप वहां पे आप पैप कर सकते हैं। पैप स्मीयर करेंगे तो अगेन आपको एवरी 3 ईयर पे करना है, ठीक है। सो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद करनी है। उसके बाद कब स्टॉप करना है? सो आफ्टर 65 ईयर्स, 65 ईयर्स के बाद स्टॉप करना है, या फिर व्हेन 10 ईयर्स तक कॉन्जिक्यूटिवली, अगर 10 ईयर्स तक रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो स्टॉप करनी है, ठीक है ना। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट है। पैप स्मीयर कैसे करते हैं? आयरिस स्पैचुला के थ्रू, दिस इज द आयरिस स्पैचुला, ये रहा, ठीक है ना। या फिर हमारा सर्वी ब्रश या फिर सर्वाइकल ब्रूम होता है, उसको उसके थ्रू करते हैं। इसको कहाँ रखते हैं? इससे ऐसे वहाँ पे लाइक जो सर्विक्स है वहां से ऐसे रोड करके इसको कहाँ डालते हैं? इसको डालते हैं हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में, है ना, एलबीसी में इसको पुट कर देते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो स्क्रीनिंग कैसे होना चाहिए? स्क्रीनिंग होना चाहिए एनुअली, एवरी ईयर, ठीक है ना। डोज भी देखो, वैक्सीन भी 3 डोज था और वैसे ही अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो स्क्रीनिंग भी एनुअली होगा, एवरी ईयरली होगा, ठीक है ना। सो ये आपको ये इमेज पता होना चाहिए, इमेज मे बी आस्क इन द एग्जाम, ठीक है ना। सो ये आज हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ा है रिगार्डिंग हमारा एचपीवी वैक्सीन और पार्टोग्राफ, मॉडिफाइड पार्टोग्राफ एंड लेबर केयर गाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड इट इज ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग, है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में विथ न्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। तब तक आप प्लीज मेरी सारी ओबीजी की तो सारी की सारी वीडियो जरूर देखो, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ रखा है तो भी देखो, सो डेट आपका रिवीजन हो जाए। एंड इन बिटवीन अगर आपको कुछ पॉइंट ऐसा लगता है कि आपने नहीं पढ़ा है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।